हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम केजी सुब्रमण्यम और राजश्री शुक्ल के बारे में जानेंगे। और ये वीडियो आपके लिए आप आर्ट की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि टीजीटी, पीजीटी, आर्ट, नेट, जेआरएफ, केबीएस, आरपीएससी, आप जिस भी आर्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल है। ये कलाकार से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो हम एक एक करके दोनों कलाकारों के बारे में जानते हैं और डिटेल से। ये 1 लाइनर सीरीज है, इसमें आप लोग जो है बिल्कुल बोर नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या है। तो कलपति गणपति सुब्रमण्यम इनका पूरा नाम है। ठीक है, कलपति गणपति सुब्रमण्यम थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले 1924 में इनका जन्म होता है। इनका पूरा नाम क्या है, कलपति, कहीं कहीं कलपति कमलापति भी आपको मिलेगा, तो आपको कमलापति कलपति दोनों याद रखना है, गणपति सुब्रमण्यम। ठीक है, तो केजी सुब्रमण्यम का जन्म कब कहाँ हुआ था, तो 1924 में होता। कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। केरल कहाँ, पालघाट में हुआ था। केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या है, ये आ ही गया कि कमलापति कलपति गणपति सुब्रमण्यम इनका नाम है। कलपति की जगह कहीं कहीं आपको कमलापति भी मिलेगा। केजी सुब्रमण्यम को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 1975। 1975 में किस कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया है, तो केजी सुब्रमण्यम को किया है। पहले भारतीय चित्रकार जिसे कालिदास सम्मान से सम्मानित किया है, तो केजी सुब्रमण्यम ये पहले भारतीय चित्रकार हैं, इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, केजी सुब्रमण्यम को मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था, तो ये पहले भारतीय कलाकार हैं जिनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया है और ये 1981 में किया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक मूविंग फोकस किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, मूवी फोकस हमारी किसकी है, केजी सुब्रमण्यम की है। केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या है, कमलापति गणपति सुब्रमण्यम इनका नाम है और ये प्रकाशित कब हुई, तो 1978 में ये प्रकाशित हुई। केजी सुब्रमण्यम किस पश्चिमी कलाकार यानी कि किस यूरोपीय कलाकार से काफ़ी प्रभावित थे, तो हेनरी माते से प्रभावित थे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। वैसे तो डेली आपको 5 PM पे वीडियोज़ मिल जाती, कभी कभी हो जाता है। एक्चुअली आज मेरा फास्ट था तो मैं थोड़ी लेट हो गई। केजी सुब्रमण्यम किस कला शैली से प्रभावित थे, तो अभिव्यंजनावादी शैली से ये प्रभावित थे। और किस कलाकार से प्रभावित थे, यहाँ शैली की बात पूछी गई है तो आपको अभिव्यंजनावादी शैली याद रखना है। अगर पश्चिमी कलाकार पूछ ले तो आपको हेनरी माते से याद रखना है। ठीक है, किस कलाकार का उपनाम मनीदा था, तो केजी सुब्रमण्यम। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि मनीदा के नाम से और किसको जाना जाता है, तो भाई केजी सुब्रमण्यम को जाना जाता है। केजी सुब्रमण्यम द्वारा निर्मित नई दिल्ली प्रसिद्ध गांधी दर्शन म्यूरल में उनके सहयोगी कौन थे, तो के लक्ष्मण गौड़ थे। गांधी दर्शन म्यूरल किसने बनाया है, केजी सुब्रमण्यम ने बनाया है। किस सन में बनाया है, 1969 में बनाया है। और इनके सहयोगी कौन थे, किसने इनको अपना सहयोग दिया था, तो के लक्ष्मण गौड़ ने दिया था। ठीक है, किंग ऑफ डार्क चैम्बर भित्ति चित्र किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था, तो 1963 में बनकर तैयार हुआ था। किंग ऑफ डार्क चैम्बर किसका भित्ति चित्र है, ये किसका है, केजी सुब्रमण्यम का। अगर आप लोगों को मुझे बताना है किंग ऑफ डार्क चैम्बर पुस्तक किसकी है, कमेंट सेक्शन में मुझे सभी को बताना है। किस कलाकार के चित्रों की खाकी चित्र श्रृंखला के नाम से जानी जाती है, तो सबसे पहले क्या याद रखना है, खाकी चित्र श्रृंखला किसकी है, ये केजी सुब्रमण्यम की है। और इनको ही खाकी चित्र श्रृंखला के कलाकार माना जाता है। ठीक है, मूविंग फोकस ईस्ट एंड वेस्ट एनकाउंटर इन आर्ट पुस्तक किसने लिखी है, तो केजी सुब्रमण्यम ने लिखी है। इनकी एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लिविंग ट्रेडिशन है जिन्हें क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये मूवी फोकस इनकी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। केजी सुब्रमण्यम मुख्य रूप से किस लिए जाने जाते हैं, तो ये भित्ति चित्रकारी के रूप में जाने जाते हैं। किस भित्ति कलाकार ने, ये भित्ति चित्रकार ने ज्योति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बड़ौदा गुजरात के लिए भी म्यूरल बनाए थे, तो केजी सुब्रमण्यम ने बनाए थे। क्वेश्चन में पूछा जाए केजी सुब्रमण्यम ने कहाँ के भित्ति चित्र बनाए थे लखनऊ के अलावा, तो ज्योति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए ज्योति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बड़ौदा के म्यूरल किस कलाकार ने बनाए थे, तो केजी सुब्रमण्यम ने बनाए थे। ठीक है, आपको हर तरीके से याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ लिया जाता है, वहीं हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। केजी सुब्रमण्यम को किस वर्ष पद्म भूषण कब मिला है, इनको 2006 में मिला है। ठीक है, अब पूछ लिया जाए 2006 में किस कलाकार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो केजी सुब्रमण्यम को किया गया है। ठीक है, किस कलाकार को स्कॉलर कलाकार के नाम से जाना जाता है, तो केजी सुब्रमण्यम को ही जाना जाता है और इनको ही मनीदा के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष केजी सुब्रमण्यम को महाराष्ट्र राज्य प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो 1961 में हुआ। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए महाराष्ट्र राज्य प्रदर्शनी में किसको प्रथम पुरस्कार मिला, तो केजी सुब्रमण्यम को मिला। अब यहाँ क्या पूछा है कि केजी सुब्रमण्यम को महाराष्ट्र राज्य प्रदर्शनी का प्रथम पुरस्कार कब मिला, तो 1961 में मिला था। हमें तीनों ही याद रखने हैं। ठीक है, कैसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्ष 1965 में केजी सुब्रमण्यम किस कला संस्था के सदस्य बने थे, तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के सदस्य बने थे। अब डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि केजी सुब्रमण्यम राष्ट्रीय
ललित कला अकादमी नई दिल्ली के सदस्य कब बने थे? तो 1965 आपको याद रखना है ना। चलिए, केजी सुब्रमण्यम कब से कब तक ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड मुंबई के डिज़ाइनिंग सलाहकार रहे? यानी कि जो केजी सुब्रमण्यम वो कब से कब तक ऑल इंडिया हैंडलूम बॉम्बे बोर्ड मुंबई के डिज़ाइनिंग सलाहकार रहे थे? तो 1959 से 1961 तक ये रहे थे। कहाँ के? ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड मुंबई के डिज़ाइनिंग सलाहकार रहे थे। ठीक है। प्रसिद्ध भित्ति चित्र द किंग ऑफ डार्क चैम्बर किसने चित्रित किया है? तो भाई केजी सुब्रमण्यम ने किया है। कब किया है? 1963 में किया है। किसका है ये किंग ऑफ डार्क चैम्बर? आपको पुस्तक मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। आप लोग बहुत कामचोर हो गए हो, जो भी मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ आप लोग देते ही नहीं हो उसका आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। केरल राज्य सरकार ने केजी सुब्रमण्यम को कब राजा रवि वर्मा सम्मान से सम्मानित किया था? देखिए, आपको ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा राजा रवि वर्मा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था सर्वप्रथम? तो केजी सुब्रमण्यम को। और किस सन में किया गया था? 2001 में। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजा रवि वर्मा पुरस्कार किसे मिला था? केजी सुब्रमण्यम को। और सर्वप्रथम पहली बार इनको ही मिला था और 2001 में मिला था। ठीक है। केजी सुब्रमण्यम की कर्मस्थली कहाँ से संबंधित है? तो वही ये बड़ौदा से हैं। ठीक है। केजी सुब्रमण्यम किस वर्ष शांति निकेतन स्थित कला भवन में छात्र के रूप में शामिल हुए थे? तो 1944 में ये हुए थे। ठीक है। हिंदी भवन में विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध म्यूरल मध्यकालीन हिंदू संत यानी जो कि 1947 में बना था, उनके सहयोगी कलाकार के रूप में किसने अपनी भूमिका निभाई थी? तो केजी सुब्रमण्यम ने बनाई थी। ठीक है। और ये फ्रेस्को ब्यूरो तकनीक में बना हुआ है, 1947 में बनाया। ये भी इनका विनोद बिहारी मुखर्जी का बहुत फेमस आर्ट वर्क है, आप लोग इसको सर्च करके नेट पर ज़रूर देखिएगा। प्रसिद्ध म्यूरल द किंग ऑफ डार्क चैम्बर कहाँ पर बना है? तो रविंद्रालय भवन लखनऊ के प्रवेश द्वार पर बना है। देखिए, ये आपको क्या याद रखना है? एक रविंद्रालय हमारा लखनऊ में और रविंद्र भवन नई दिल्ली में, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को ही याद रखना है। क्योंकि कहीं कहीं आपको खाली डायरेक्ट ये दे जाए कि किंग ऑफ डार्क चैम्बर कहाँ है? रविंद्रालय रविंद्र भवन नई दिल्ली और लखनऊ, इस तरीके से दे दिए तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है। रविंद्रालय जो है वो हमारा लखनऊ में है और रविंद्र भवन हमारा नई दिल्ली में है। केजी सुब्रमण्यम के चित्रण में किस रंग की अधिकता पाई गई है? तो भूरे रंग की इनकी अधिकता पाई गई है, क्योंकि इन्होंने भूरे रंग में ज़्यादा वर्क किया है। ठीक है। जैसे हर किसी का लाल है, किसी का पीला है, इस तरीके से उन्होंने भूरे रंग में बहुत वर्क। केजी सुब्रमण्यम गुजरात ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कब से कब तक रहे हैं? तो 1968 से 74 तक ये रहे हैं। ठीक है। केजी सुब्रमण्यम के चित्रों की खाकी चित्र श्रृंखला क्यों कहा गया? अच्छा, ये है खाकी चित्र श्रृंखला किसकी है? केजी सुब्रमण्यम की, लेकिन उसको खाकी ही क्यों कहा गया? कुछ और भी तो उसको नाम दे सकते थे। तो उसमें भूरे रंग की अधिकता थी, यानी कि भूरे रंग का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, इसीलिए उसको खाकी चित्र श्रृंखला नाम दे दिया गया। प्रसिद्ध म्यूरल मेरे सपनों का भारत, ये भी इनका बहुत अच्छा आर्ट वर्क है। और ये क्या है? एक ये म्यूरल है और ये किसने बनाया? केजी सुब्रमण्यम ने बनाया है। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर म्यूरल किस सामग्री माध्यम में निर्मित किया गया? तो टेराकोटा। ठीक है। तो आपको चारों पांचों जितने भी किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स हैं आपको सभी को याद करने हैं। ठीक है। केजी सुब्रमण्यम किस वर्ष भारत सरकार ने पद्म भूषण मिला है? तो 2012 में मिला है। ठीक है। भारत में सीरीग्राफी सिल्क स्क्रीन विद्या का जनक किसे माना जाता है? तो केजी सुब्रमण्यम को भी माना जाता है और मंजीत बाबा को भी माना जाता है, लेकिन आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है। चलिए अब क्या है कि केजी सुब्रमण्यम बड़ौदा विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के व्याख्याता कब बने गए थे? कहाँ के? केजी सुब्रमण्यम जो है वो बड़ौदा विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में, बड़ौदा विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में व्याख्याता कब बने थे? तो 1951 में बने थे। ठीक है। केजी सुब्रमण्यम को सन 1991 में किस विश्वविद्यालय ने अवन गमन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन ने। ठीक है। और इनको कब मिला है अवन गमन पुरस्कार? 1991 में मिला है। भारत में ग्लास पेंटिंग यानी कि कांच पर चित्रकारी करने के लिए किसे जाना जाता है? तो केजी सुब्रमण्यम को ही जाना जाता है। ठीक है। केजी सुब्रमण्यम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में बनते हैं। केजी सुब्रमण्यम द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र क्या है? स्टूडियो किसका है? आपको मुझे वेस्टर्न आर्ट में से बताना, आपको दो बताने हैं। स्टूडियो किसका चित्र है? यूरोपीय कलाकार में से। और एक आपको क्या बताना है? किंग ऑफ डार्क चैम्बर पुस्तक किसकी है? ठीक है। तो आपको क्या है कि स्टूडियो किसका चित्र है? केजी सुब्रमण्यम का है। माध्यम पूछा जाए तो तेल माध्यम और सन पूछी जाए तो 1965 में। स्टूडियो किसका है? केजी सुब्रमण्यम का। माध्यम क्या है? तेल माध्यम है। कब बनाया? 1965 में। तो स्टूडियो केजी सुब्रमण्यम, स्टूडियो 1965 तेल माध्यम। ठीक है। बड़ौदा के किस कलाकार ने ऑल इंडिया
हैंडलूम बोर्ड बॉम्बे के डिजाइनिंग सलाहकार पद पर रहकर कार्य किया था, तो उन्होंने के.जी. सुब्रमण्यम ने। ठीक है, के.जी. सुब्रमण्यम को किस वर्ष ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, तो 1965 में मिला था। चलिए अब क्या है, के.जी. सुब्रमण्यम ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ किया था, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में। खाली आपको शांति निकेतन भी मिल सकता है। ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में के.जी. सुब्रमण्यम ने किस चित्रकला का प्रशिक्षण लिया था, मतलब किससे, मतलब इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में इन्होंने कला की शिक्षा ली थी, तो वो किससे ली थी, तो नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी से ली थी। या यूँ कहा जाए के.जी. सुब्रमण्यम के गुरु कौन थे, तो नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, किंग ऑफ डार्क चैम्बर म्यूरल चित्र करने में के.जी. सुब्रमण्यम के सहयोगी कौन रहे थे, तो ग्यारसी लाल वर्मा और यामिनी राय इनके सहयोगी रहे थे। ठीक है, प्रसिद्ध क्राफ्टमैन ग्यारसी लाल वर्मा कहाँ से संबंधित हैं, तो राजस्थान से संबंधित है। और ग्यारसी लाल वर्मा किस लिए फेमस है, ये क्राफ्ट्स के लिए फेमस है, इनको क्राफ्ट्समैन के रूप में भी जाना जाता है। के.जी. सुब्रमण्यम की भित्ति चित्रण का प्रमुख माध्यम सामग्री क्या थी, तो टेराकोटा में इन्होंने बहुत वर्क किया है। किस कलाकार ने रविंद्र भवन टैगोर द्वारा लिखित किंग ऑफ डार्क चैम्बर नाटक पर आधारित एक विशाल भित्ति चित्र निर्मित किया, तो के.जी. सुब्रमण्यम ने। ठीक है, के.जी. सुब्रमण्यम का देहांत कब कहाँ हुआ था, 2016 में होता, कहाँ हुआ था, बड़ौदा गुजरात में हुआ था। अब हम इनके कुछ चित्र पुस्तक देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये सारे ही जितने ही मतलब मैंने अभी तक ये आधुनिक कलाकारों के ऊपर जो मैंने अभी एक सीरीज चलाई है, ये सारे क्वेश्चन जो है ना रियली बहुत अच्छे हैं और सारे सिलेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसमें से छांट के पढ़ें, बहुत सारी बुक्स होती हैं तो हम सोचते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं। अगर आप इस जितना मैंने पढ़ा है आप उसको भी पढ़ लोगे ना, तो आपके लिए बहुत देखना बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्या है इसमें, मूविंग फोकस किसकी, मैंने अभी बताया आपको, के.जी. सुब्रमण्यम, इसको बोल रही थी, हाँ ये अब आ गया। लिविंग ट्रेडिशन किसकी है, ये भी किसकी है, के.जी. सुब्रमण्यम की है। और ऐसी ही बुक जो है एक E.V. हैवेल की है, पर अब वो मुझे E.V. हैवेल की याद ही नहीं आ रही है। क्रिएटिव सर्क्यूट किसकी है, ये के.जी. सुब्रमण्यम की है। द म्यूजिक ऑफ मेकिंग ये भी किसकी है, के.जी. सुब्रमण्यम की है। द ईस्ट एंड वेस्ट एनकाउंटर इन आर्ट ये किसकी है, ये भी के.जी. सुब्रमण्यम की है। पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट ये किसकी है, के.जी. सुब्रमण्यम की है। तो इनकी जो है एक ये पूछी गई है बहुत बार, एक ये पूछी गई है बहुत बार, एक क्रिएटिव सर्क्यूट वाली पूछी गई है, ठीक है, और एक ये पूछी गई है। तो ये 4-5 पुस्तकें जो है ना ये घुमा फिरा के बहुत बार पूछी गई हैं। अब हम इनके कुछ चित्र देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, एक फेयर टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली यानी कि पूर्वपल्ली की परिकथाएं, ये बार बार पूछा गया है। तो आपको एक जिसके नीचे मैं अंडरलाइन करूँगी तो उसको तो आपको बिल्कुल करना है, इसका माध्यम भी करना है, ये कहाँ सुरक्षित और किस सन में बनाएगी, 4-5 उसको याद रखना है। ठीक है, मुर्गा बेचने वाला, ठीक है, मुर्गा बेचने वाला किसका है, के.जी. सुब्रमण्यम का है। ठीक है, ताज पर बला वादन, एक मिनट क्या है ये, हाँ ताज पर बेला वादन किसका है, ये के.जी. सुब्रमण्यम का। अनुष्ठान इनका बहुत अच्छा फेमस वर्क है, ये फेयर टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली और अनुष्ठान। ठीक है, मालवा की रातें, गुलाबी औरत, नीला आदमी इनका बहुत अच्छा है। स्टूडियो आपको याद रखना है। सैन एंड्रयूज़ का विवाह, सैन एंड्रयूज़ ये एंड्रयूज़ का विवाह, ठीक है, ये इनका बहुत फेमस आर्ट वर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक अब हम इनके कुछ भित्ति चित्र देखते हैं। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर जो कि टेराकोटा में बनाया गया है। मेरे सपनों का भारत इनका बहुत अच्छा बना हुआ है। गांधी दर्शन म्यूरल ये भी। तो आपको किंग ऑफ डार्क चैम्बर जो है टेराकोटा में बनाया है, 1963 में, रविंद्रालय लखनऊ में है। सभी को पता है कि लखनऊ में है, तो लखनऊ हमारा कहाँ है, रविंद्रालय में, तो ऐसे आपको याद रखना है। मेरे सपनों का भारत कब बनाया है, 1969 में, ये नई दिल्ली में है। और गांधी दर्शन म्यूरल 1969 में, यानी कि मेरे सपनों का भारत और गांधी दर्शन इन्होंने एक ही टाइम में बनाए हैं और एक ही जगह सुरक्षित हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम रामचंद्र शुक्ल के बारे में देखेंगे। अब क्या है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म हमारा कब हुआ था, 1925 में। और के.जी. सुब्रमण्यम का कब हुआ था, 1924 में हुआ था। ठीक है, लेकिन मृत्यु जो हुई है दोनों के आसपास हुई है। ठीक है, इनकी भी 2016 में हुई है और उनकी भी। तो के.जी. सुब्रमण्यम 1924 और रामचंद्र शुक्ल 1925। 1925 में रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था और 2016 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब कहाँ हुआ था, तो 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था, जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये जो हैं ये कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं और ये लेखक के रूप में है। ठीक है, मोस्टली आपसे पूछा जाए रामचंद्र शुक्ल को क्या कहा जाता है, कला समीक्षक के रूप में ये फेमस है। प्रथम भारतीय कलाकार जिन्हें फ्रांस सरकार ने कला योगदान के लिए जीन ऑनर फ्रोगनाट सम्मान से
सम्मानित किया है? तो रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन में डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि जीन ऑन फ्रॉगनार्ड पुरस्कार किससे सम्मानित है, और ऑप्शन में दे दिया जाए और भी कलाकार, तो आपको रामचंद्र शुक्ल याद रखना है। जैसे मराठा बैटल के लिए KH आ रहा है, ऐसे ही जीन ऑन फ्रॉगनार्ड इनको मिला है। रामचंद्र शुक्ल का संबंध कहाँ से? तो ये इलाहाबाद से हैं। भारत में समीक्षावादी चित्रण शैली, अभी हमने क्या बताया कि रामचंद्र शुक्ल हैं जो हैं इनको समीक्षक, कला समीक्षक या समीक्षावादी कलाकार कहा जाता है। तो उसी तरीके से समीक्षावादी चित्रण शैली का जनक किसे माना जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल को ही माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल कला समीक्षक के अलावा और किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो ये चित्रकारी के लिए फेमस थे, आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है कि किस कलाकार के चित्रों में मुख्य रूप से समीक्षात्मक व्यंग्य चित्र, अब हमें पता है ना कि रामचंद्र शुक्ल हमारे समीक्षावादी हैं, तो ऑब्वियसली हमारा रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल किस शैली के कलाकार हैं? तो समीक्षावादी। फ्रांस सरकार द्वारा सम्मानित पहले भारतीय कलाकार कौन माने जाते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। इनको फ्रांस सरकार द्वारा पहली बार सम्मानित किया गया। रामचंद्र शुक्ल के चित्रों में प्रमुख रूप से किस रंग की प्रधानता है? तो नीले रंग की, या यूँ कहा जाए कि रामचंद्र शुक्ल का प्रिय रंग कौन सा था? तो नीला रंग था। रामचंद्र शुक्ल और उनका कौन सा था? KG सुब्रमण्यम का भूरा रंग था। रामचंद्र शुक्ल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से ली थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ली थी। इसने ही उनकी चित्रकला को किसका नाम दे दिया गया? KG सुब्रमण्यम की, खाकी, क्योंकि उनका भूरा रंग फेमस था, मतलब फेमस नहीं फेवरेट था, और रामचंद्र शुक्ल का जो था नीला रंग था। ठीक है। कुर्सी पर बैठा उल्लू शीर्षक चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, ये आपको एक कुर्सी पर बैठा कुर्सी, उसमें क्या नाम है, कुर्सी पर बैठा उल्लू और कुर्सी में संकट, ये दोनों ही इनके हैं। रामचंद्र शुक्ल किस कला संकाय में कला शिक्षक पद पर कार्यरत रहे थे? तो ललित कला संकाय, हिंदू काशी विश्वविद्यालय या काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें क्या पूछा है कि भारत में समीक्षावादी चित्रण शैली की शुरुआत किसने की थी? अभी हमने पढ़ा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की कर्मस्थली कहाँ से संबंधित है? इलाहाबाद से। रामचंद्र शुक्ल ने शिक्षा के किसके सानिध्य में रहकर की थी? तो छितेंद्रनाथ मजुमदार के, या ये भी कहा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के गुरु कौन थे? छितेंद्रनाथ मजुमदार थे। और KG सुब्रमण्यम ने नंदलाल बोस के सानिध्य में रहकर की थी। कला गुरु छितेंद्रनाथ मजुमदार से अपने किस कला तकनीक के विविध प्रशिक्षण प्राप्त किया? तो यानी कि ये पूछा जा रहा है कि इसमें छितेंद्रनाथ मजुमदार थे, वो किस शैली में उन्होंने अपना मतलब ज़्यादा वर्क किया था, ये किस शैली में काम करने वाले हैं? तो ये वॉस तकनीक में। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक रेखावली कलर दर्शन आधुनिक कला में समीक्षावाद, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो रटना है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आया गया है। ठीक है, तो रेखावली किसकी पुस्तक है? रामचंद्र शुक्ल की। कला दर्शन रामचंद्र शुक्ल की। आधुनिक कला में समीक्षावादी, आधुनिक कला समीक्षावाद रामचंद्र शुक्ल। भारत का प्रथम समीक्षावादी रामचंद्र शुक्ल। आपको ये याद रखना है, कहीं भी समीक्षावादी आ जाए तो आपको याद रखना है कि समीक्षावादी, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा और उसमें आपको ये दिख गया कि ये समीक्षावादी है, तो रामचंद्र शुक्ल पे आप आंख बंद करके लगाया ये। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का देहांत कब कहाँ हुआ? तो 2016 में इलाहाबाद में हुआ था। चलिए, तो इनकी कुछ पुस्तक देखते हैं हम। रेखावली, भारतीय चित्रकला शिक्षण पद्धति, चित्रकला का रसास्वादन, कला दर्शन, कला प्रसंग, आधुनिक कला का समीक्षावाद, पश्चिमी आधुनिक चित्रकार। देखिए, मैं आपसे यही कहूँगी कि जितनी भी पुस्तकें हैं इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इसको आप सारी ही रट डालिए। ठीक है। अब हम इनके कुछ चित्र देखते हैं। आपातकाल इनका बहुत अच्छा है। अंतिम बोझ हमारा किसने बनाया है? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए किस यूरोपीय कलाकार ने अंतिम बोझ बनाया है? तो लियोनार्डो दा विंची। और अंतिम बोझ को किसने बनाया है? हमारे M.F. हुसैन ने भी बनाया है, रजा ने भी बनाया है, काफ़ी और चित्रकारों ने भी बनाया है जो इस टाइम मुझे याद नहीं है। और तीसरे हमारे ये कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल। चंद्रयात्रा, कुर्सी पर बैठा उल्लू और कुर्सी में संकट भी इन्हीं गई है। शेर पर नेता की सवारी, कागज की नाव, अंतिम भोज। ठीक है। आपातकाल, अंतिम भोज, कुर्सी पर बैठा उल्लू, कुर्सी में संकट और कागज की नाव, ये किसके चित्र हैं? रामचंद्र शुक्ल के हैं। ठीक है। और इनकी कुछ पुस्तकें हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे लेकर आए आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपना होमवर्क ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। और हाँ जी, अमित पटेल जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, देखिए मैंने कोई ग्रुप अभी बनाया नहीं है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा या आप भी मुझसे जो भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और मैं आपको कमेंट में ही उसका आंसर दे दूँगी। और मुझे लगेगा कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ या कमेंट बॉक्स में आपको नहीं समझा पा रही हूँ, तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी वो मैं उसमें आपको बता दूँगी। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।